जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है 6 तक कंप्लीट कर लिया है। और यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। यदि आप शुरू से इसका प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो और ही बेहतर होगा। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो ये फुल लेंथ टेस्ट यानी कि आपको जो है 30 से 25 मिनट में आपको एक सेट कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अभी से ही आप लोग प्रैक्टिस सेट इसका लगाना शुरू कर दीजिए। जिस तरह आपके एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको सिलेबस के अनुसार ये जो आपको प्रतिदिन एक सेट चलाया जा रहा है, जिसका वीडियो आपको शाम को 8 बजे लाइव होता है। तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िए और अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ठीक, यदि आप अभी से इसका तैयारी करते हैं तो आने वाले समय में जो आपका तैयारी परस्पर बना रहेगा। तो आप लोग अभी से इसका प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है आपका 7 है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर इसका जो टेलीग्राम है तो ये लिंक खुल नहीं रहा है। तो आप लोग 1-2 बार ट्राई करिए, वो जो लिंक है आपको एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग एक बार 2 ट्राई कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न में क्या है कि कुछ निर्देश दिया गया है। प्रश्न है कि प्रश्न संख्या जो 1 से लेकर 2 तक है, इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से कहावत के प्रचलित रूप का आपको चयन करना है। जैसे कि देखिए एक कहावत होता है, आप लोग सुने होंगे कि चोर के दाढ़ी में तिनका। तो वही आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो हालांकि इसमें हम लोग का ऑप्शन बी वाला जो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी यही कहावत है। बोलचाल के भाषा में कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए हम लोग का होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, जो कि ऑप्शन ए वाला जो कहावत है ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर और भी कहावत दिया गया है, लेकिन इसी का जो है अलग अलग यानी कि इधर उधर करके वर्ड दिया गया। जैसे कि यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि यहाँ पर लंका भेदी लंका ढाई, ये नहीं होता है। फिर यहाँ पर और दे दिया गया है, तो इसमें गलत है। लेकिन आपका ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए तीसरा जो यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि प्रश्न संख्या 3 से 4 तक प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुना है। प्रश्न है कि जो ममतत्व से, यहाँ पर देखिए ममतत्व से रहित हो, उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक शब्द हम लोग निर्मम कर सकते हैं। क्या? निर्मम, जो कि ममतत्व से रहित हो। ठीक, चलिए अगला जो चौथा प्रश्न है कि हमेशा रहने वाला। तो हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द हम लोग यहाँ पर शाश्वत कह सकते हैं। ऑप्शन आपका ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। और यदि आपको इसका आंसर याद हो तो आपका जो चैट बॉक्स है आप लोग खुला है, उस चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट करने की कोशिश करिएगा, अपना जो भी आंसर याद होगा। ठीक, चलिए छठा जो यहाँ से हम लोग का 5वां से जो छठा प्रश्न है, देख लीजिए कि प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार, यहाँ पर उसके प्रकार को चिन्हित करना है। जैसे कि तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह कैसा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है यह कैसा वाक्य है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यह वाक्य है आपका मिश्र वाक्य है कि जो है तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो भ्रम हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। ठीक, चलिए छठा प्रश्न है कि कल की चिंता वे करे जो बेरोजगार है, यह वह कैसा वाक्य है? तो यह जो यह भी मिक्स वाक्य है कि जो कल की चिंता वे करे जो बेरोजगार है। और अगला 7 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? देखिए गुणवाचक विशेषण, इसमें से बलवान जो शब्द है वह गुणवाचक विशेषण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि श्री राम ने बाली को बाण से मारा। बाण से में कौन कारक है? देखिए तो जो बाण का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देखिए बाण से जो प्रयोग किया गया है, ये कौन सा कारक है? तो देखिए यह जो कारक होता है ये करण कारक होता है। कौन सा? बाण से, यहाँ पर क्या होगा? करण कारक। जब से लग गया तो ये क्या हो गया? करण कारक से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर जो प्रश्न देख लीजिए, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 9 से 10 तक निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची विकल्प का चयन करना। जैसे कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक, तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? सुधा होगा। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। और 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि इच्छा, इच्छा का यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा? तो इच्छा का पर्यायवाची होता है आकांक्षा। क्या होता है? आकांक्षा। ठीक, ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर जो हम लोग का ये प्रश्न है, तो आपका ये अंग्रेजी का प्रश्न स्टार्ट होता है। ये 11 नंबर से लेकर 15 नंबर तक टोटल आपको जो 5 प्रश्न है इस सेट में, तो आपको अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। कह रहे हैं कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए इसमें क्या है कि एक वाक्य को आपको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि देखिए इसमें कहाँ पर जो है त्रुटि किया गया है, या फिर त्रुटि नहीं है तो आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं, यानी कि नो एरर लगा सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर जो है त्रुटि किया गया है, तो अ सिटी ड्वेलर फाइंड इज डिफ़िकल्ट टू पास अवे द टाइम। देखिए यहाँ पर पास अवे, यहाँ पर अवे का जो प्रयोग किया गया है यहाँ पर अनावश्यक रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अवे जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, बी में क्या है कि त्रुटि है, तो ऑप्शन आप इसको बी लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए
12 नंबर जो प्रश्न है कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द यहाँ पर गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर कंज्यूर है तो कंज्यूर का जो आपको एक्सप्रेशन वाला मीनिंग खोजना, जैसे कि यहाँ पर सेम मीनिंग ही खोजना है। तो देखिए यहाँ पर कंज्यूर का मतलब होता है निंदा करना, तो यहाँ पर हम लोग इसका सेम मीनिंग कर सकते हैं क्रिटिस। यहाँ पर क्रिटिसाइड, यहाँ पर क्रिटिसाइड का मतलब होता है क्या, तो आलोचना करना होता है, दोष निकालना होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर कि चूज द वन विच ऑपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पर आपको ऑपोजिट मीनिंग, यहाँ पर एनिमेस्टी है, देखिए यहाँ पे एनिमेस्टी है, तो एनिमिस्टी का आपको अपोजिट मीनिंग विलोम शब्द देना है। एनिमिस्टी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी होता है, बैर होता है। ठीक, तो इसका हम लोग जो है विलोम कर सकते हैं लव। लव मतलब क्या होता है, प्यार होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है दुश्मनी का यहाँ बदले जो है इसका अपोजिट प्यार हो सकता है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें से आपका क्या करना है कि 4 जो वाक्य वर्ड दिया गया है इसमें देखना है कि कहाँ पर जो है गलत लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है कम्यूटेड है, यहाँ पर देखिए कम्यूटेड का जो मीनिंग लिखा गया है ये गलत है। यहाँ पर COMM होना चाहिए। ठीक, क्या होता है COMMI और TED होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर है कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड्स या फिर सेंटेंस, जैसे कह रहे हैं कि गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। यहाँ पर गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, इसका हिंदी वाक्य पारस्परिक रूप से लेन देन, यहाँ पर देखिए पारस्परिक रूप से देना और जो है प्राप्त करना होता है। ठीक, तो इसका क्या होगा, इसका हम लोग इसका एक शब्द, जैसे कि हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो वही आपको यहाँ पर करना है। तो आपको अंग्रेजी में पूछा गया, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर रेसिप्रोकेट होगा। क्या होगा, रेसिप्रोकेट का मतलब होता है क्या, विनिमय होता है। ठीक है, विनिमय। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगला देखिए यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न शुरू हुआ ये सामाजिक विज्ञान से, जो कि आपका 16 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद होगा ये 1600 ईस्वी में। ठीक, आपको जो भी आंसर याद हो तो आप लोग कमेंट यहाँ पर चैट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है। देखिए यहाँ पर विस्मयकारी मिश्रण जो है वो कौन शासक था, तो यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए कौन शासक है वो। यहाँ पर है गयासुद्दीन बलबन, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका बी है जो बिल्कुल करेक्ट है। जो भी फ्रेंड बी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों पर होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कितने वर्षों पर होता है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रत्येक 2 वर्षों पर होता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा प्रत्येक 2 वर्षों पर जो इनका चुनाव होता है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 19 नंबर कि कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था। तो चित्रकला का प्रेमी जहांगीर जो था वो बहुत ही चित्रकला का प्रेमी था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है। तो मोनालिसा जो कृति है आपको ये लियोनार्डो दा विंची का। ठीक, आपको याद रखना लियोनार्डो दा विंची के ये मोनालिसा कृति है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 नंबर है कि जापान की राजधानी कहाँ है। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जापान की राजधानी कहाँ है। हालांकि ये इजी प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, टोक्यो। ठीक, आपको क्या है कि प्रत्येक देश के जो है लगभग आपको 20 से 25 देश है जिनका जो आपको राजधानी याद करना होना चाहिए, ताकि आपको ये प्रत्येक सेट में या फिर प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो है देश की राजधानी याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है। तो ये सहार जो मरुस्थल है आपको याद होगा ये अफ्रीका में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती है कैसी। तो पौधों की पत्तियां जो होती है लंबी तथा मोटी होती है। आपको याद होना चाहिए ये जो मरुस्थल में पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो लंबी और मोटी होती है। ठीक, चलिए अगला 24 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन घर बने होते थे किसके। तो वह बने होते थे ईंटों के। ठीक, वहाँ पर वही एक खासियत था कि वहाँ के जो घर बने होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो वह जो पूजा अर्चना किया करते हैं भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 27 नंबर जो प्रश्न है कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। देखिए यहाँ पर जो बंगाल में पाल वंश था उसके संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर याद रखिएगा यह है पाल के जो थे संस्थापक वह गोपाल थे। ठीक, यहाँ पर आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा पाल और गोपाल, आपको ये क्यों हो रहा है तो आप लोग याद रखिएगा कि पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों, यहाँ जो प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते थे? तो प्रथम जो 20 वर्ष थे वो जाने जाते थे उदारवादी राष्ट्रीयता के यहाँ पर रूप में जाने जाते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर है कि भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कि इसके 2 सदन है, दूसरा है कि लोकसभा निम्न सदन और जो है राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं और राज्यसभा उच्च सदन है। कौन सा इसमें से क्या है कि दो जो यहाँ पर कौन सा कथन जो है कि गलत है? तो गलत इसमें कथन है कि राष्ट्रपति को यहाँ पर राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी जो आपका इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा निम्न होता है और जो राज्यसभा है उच्च सदन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फेरेल का जो सिद्धांत है आपको पवन की दिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। और अगला प्रश्न है कि धनराज पिल्लै किस खेल से, यहाँ पर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? यहाँ पर देखिए धनराज पिल्लै, तो यह जो खिलाड़ी हैं आपको हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक, 33 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो इसको अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 34 नंबर है कि निम्नलिखित किस स्थान पर तेल शोधक कारखाने हैं? तो तेल शोधक कारखाने यहाँ से मथुरा है, बरौनी है, बड़ोदरा है और इनमें से सभी होगा। कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर होगा उनमें से सभी जगहों पर जो है तेल शोधक कारखाने हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? ताप विद्युत केंद्र आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, जैसे कि नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में और कालपक्कम जो कि केरल में और कहलगांव जो कि बिहार में, इन सभी जगहों पर जो है ताप विद्युत केंद्र अवस्थित हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। अगला 37 नंबर प्रश्न यहाँ से हम लोग का है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए यहाँ पर सती प्रथा को बंद करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया गया था वह राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो प्रथम बौद्ध, यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है यह किसके शासन काल में हुआ था? तो आपको याद रखना है ये आजाद शत्रु के शासन काल में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पर 1800 नहीं, ये 483। ठीक, 483 ईस्वी पूर्व में जो हुआ था। ठीक, चलिए और कहाँ हुआ था? तो यह राजगृह में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो नदी सेतु है वह आपके पटना में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मैला आंचल किसकी कृति है, किनकी कृति है? तो मैला आंचल जो है फरीश्वर दास रेणु की कृति है। ऑप्शन आप लोग यहाँ से सी लगा लीजिए। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 41 नंबर जो प्रश्न है कि मानचित्र कला के, यहाँ पर मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को फोटोग्राफी कहते हैं। आपको याद होगा फोटोग्राफी इसको कहते हैं, मानचित्र कला के अध्ययन को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने इसका प्रश्न पढ़ा है कि निम्न सदन जो होता है वो आपको लोकसभा होता है और जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक जो है रख सकते हैं? तो अधिकतम वह जो है इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या है कि इसका जो है कोई सीमा नहीं है कि वो कितने दिनों तक रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि विशाल स्नानगर सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिला? यहाँ पर किस नगर में मिला है? तो स्नानगर का जो अवशेष मिला हुआ है यह आपको हड़प्पा से मिला हुआ। कहाँ से? स्नानगर, यह हड़प्पा से। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो सच्चा बादशाह जो कहा जाता है गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। यहाँ पर सलाह देता है, कैसे सलाह देता है? तो केवल जब तक वह सलाह मांगता है। देखिए यहाँ पर कि केवल जब तक वह सलाह मांगता है तभी वो सलाह देते हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 47 नंबर जो आपका प्रश्न है
प्रश्न कह रहा है कि बृहत्तर ग्रेट, यहाँ पर देखिए बृहत्तर जो कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। ठीक, ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे, तो देखिए सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया गया था वो आर्यों के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, तो कप आकार का जो मुख होता है ज्वालामुखी का उसको क्रिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिएटर। अगला प्रश्न 50 नंबर है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए इसमें से हमको देखना है जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता है, शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और शोषण के यहाँ पर शोषण करने की स्वतंत्रता, कौन सा इसमें से नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर इसमें से शोषण करने की जो स्वतंत्रता है, आप किसी पर शोषण नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ये लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद होगा ये लिंगराज जो मंदिर है ये भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ, तो उड़ीसा में। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। देखिए यहाँ पर पश्चिम से, यहाँ पर देखिए क्या है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो है नहीं बहती है, कौन सी नदी है, तो इसमें कावेरी जो नदी है यह पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ठीक, आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा। देखिए कावेरी नदी को छोड़कर प्रश्न में जो तीनों नदियाँ हैं जैसे कि आपका नर्मदा है, तप्ती है, लूनी है, यह सभी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सर आइजैक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है ख्याति अर्जित किया, यानी कि ख्याति प्राप्त किया, तो क्या बोलते हैं, सर आइजैक जो न्यूटन के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्त किया गया है। ठीक, ऑप्शन। चलिए यहाँ से 55 नंबर जो प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है। जिस तरह मकर संक्रांति मनाया जाता है तो आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा 21 जून को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर, देखिए यहाँ पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर वो पनामा नहर है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था, तो व्यापारिक जो उनका संबंध था वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 58 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है। देखिए यहाँ पर भारत का पड़ोसी चीन है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और साइप्रस है, कौन सा होगा, तो ये चीन जो है आपको पता होगा, ये चीन हम लोग का पड़ोसी है, भले दुश्मन हो या फिर कोई हो लेकिन यह पड़ोसी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी, तो देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये अस्थायी जो आपको पूछा गया है कि अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ किए थे, तो आपका राइट आंसर होगा वो सिंगापुर में किए थे। ठीक, कब किए थे, तो ये 1943 को किए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह गवर्नर जनरल थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है समान विज्ञान से शुरू हुआ जो कि आपका साइंस का प्रश्न है। 61 नंबर का प्रश्न है कि बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो देखिए बीज के अंकुरण में जो आवश्यकता नहीं होता है उस समय आपको प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, बाकी जो पानी होता है, ताप होता है और हवा की जो है आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह है कौन सा है, तो वह है आपका लाइकेन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर जो है प्रभाव डालता है, तो जो सर्प का विष होता है वो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो देखिए इसका कारण होता है कि उसके अंदर जो जल का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, सिर्फ इसी के कारण क्वथनांक उसका क्या होगा कि बढ़ जाएगा, तो वह खाना जो होता है वह जल्द पक जाता है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि एड्स रोग फैलता है कैसे, तो ये एड्स जो होता है वायरस से फैलता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 68 नंबर जो प्रश्न है कि पौधे अपने किस अंग के द्वारा सांस लेते हैं, तो पौधा जो होता है ये पत्तियों के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक, चलिए अगला 69 नंबर जो प्रश्न है कि एक कांच के छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊन में चला जाता है, तो कांच के छड़ पर कौन सा आवेश होगा, तो देखिए उस समय जो कांच के छड़ पर आवेश होता है वह धन आवेश होता है, यानी कि प्लस आवेश होता है। ठीक, धन का मतलब प्लस होता है और ऋण का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, जैसे कि जल का वाष्प में बदलना, दूध से दही बनाना, मोम का पिघलना और इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो रासायनिक परिवर्तन है, तो आपका राइट आंसर होगा जो दूध से दही बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। देखिए नमक मिश्रित कपूर को कैसे शुद्ध किया जाता है, तो यहाँ पर जो है उदरोपातन के द्वारा। किससे? उदरोपातन के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कशिश का तेल कहलाता है क्या, तो कशिश का जो तेल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर जो है खींचा चला जाता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक, आप ऑप्शन है जो ए करेक्ट कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है, तो वह कहलाता है अपरूपता। क्या कहलाता है? अपर। यहाँ पर देखिए अपर रूपता कहलाता है, जो कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व जो होता है कई रूपों में पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मृंग मरीचिका का कारण होता है। मृंग मरीचिका का कारण क्या होता है, तो यह होता है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आपको याद रखना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक, मृंग मरीचिका कहने का मतलब है कि जब आप गर्मियों के दिनों में देखते हैं तो आगे की तरफ जो है क्या होता है कि जैसे कि सड़क पर चलते हैं तो रोड पर जो है होता है कि धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई देता है। ठीक, तो वही उसको मृंग मरीचिका के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लाल कमल का फूल हरे पौधों में देखने पर क्या यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए जो लाल कमल का फूल होता है वो हरे प्रकाश में देखने पर जो है कैसा दिखाई देगा, तो आपका राइट आंसर होगा यह दिखाई देगा काला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि आपका यहाँ से समवेग जो होता है ये सदिश राशि होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 78 नंबर जो प्रश्न है कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती है। देखिए यहाँ पर जो वायुमंडल ही नहीं होगा तो दिन का अवधि क्या होगा, दिन का अवधि कम हो जाएगी। ठीक, क्या होगा कि कम होती। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो ये ध्वनि जो तरंगे होती है वो हमेशा यानी कि सदैव अनुदैर्घ्य होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा, तो छड़ पर उस समय जो आवेश होगा वह धन आवेश होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि, यहाँ पर कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, तो देखिए हम लोग 25,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि है उसको नहीं सुन सकते हैं। ठीक, क्या होता है कि जो मनुष्य होता है वह 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, लेकिन उसे एक भी आगे और उससे एक भी कम जो ध्वनि उसको नहीं सुनाई देती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का जो संकेत होता है वो क्या होता है, आपका राइट आंसर ए यू होता है। ठीक, ए जी जो होता है ये चांदी का होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि माइका क्या है, तो माइका जो होता है आपको विद्युत का कुचालक है। क्या है? माइका जो है विद्युत का कुचालक है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, तो यह जो है आपका सुक्रोज शर्करा है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 87 नंबर जो प्रश्न है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है, तो वह धातु है आपका नाइक्रोम। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 88 नंबर है कि मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं, तो स्नायु जो बने होते हैं यह आपको श्वेत रेशो और कुछ पित्त प्रत्यास्थ रेशो के जो है बने होते हैं स्नायु। ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में कौन सा यहाँ पर मलेरिया में कौन से जो है प्रणासी मलेरिया है। देखिए यहाँ पर प्रणासी मलेरिया जो है ये कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा ये जो दुर्दम मलेरिया है ये प्रणासी है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो 90 नंबर है आपका प्रश्न कह रहा है कि सिस्टमाटा नेचुरे पुस्तक किसने लिखा। यहाँ पर देखिए सिस्टमा, यहाँ पर सिस्टमा जो है नेचुरे पुस्तक जो है किसने लिखी, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, यह लिनियस के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन आपका डी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ से देखिए हम लोग का जो 91 नंबर से प्रश्न शुरू हुआ तो ये आपको 91 से लेकर जो 100 तक जो टोटल 10 प्रश्न हैं ये आपको मैथ का है। और मैथ का जो प्रश्न है आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिए।
लीजिएगा। यदि कोई भी प्रश्न फंसे तो इसी वीडियो के अंत में आपका इसका जो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा, लेकिन आप जो है मैथ को अवश्य बनाइएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ से आपका 91 नंबर है, तो 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा 28। यहाँ पर 2880 डिग्री होगा, क्या होगा 2880 डिग्री। प्रश्न है कि ऐसे समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा जिसकी एक बाह्य कोण जो है 20 डिग्री का हो, तो ये आपको 2880 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ से हम लोग का जो 92 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ से 92 नंबर का राइट आंसर आपका 40 हो जाएगा। और यहाँ से 93 नंबर है, तो 93 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आपका 1 हो जाएगा। ठीक, आपको इसको सॉल्व करना है। और अगला यहाँ से हम लोग का 94 नंबर है, तो 94 का राइट आंसर 154 घन सेंटीमीटर होगा। और अगला यहाँ से हम लोग का 95 नंबर है, तो यहाँ पर 95 नंबर देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ देख लीजिए। और 95 नंबर के यहाँ पर हम लोग का जो राइट आंसर होगा वह 60 डिग्री होगा। ठीक, यहाँ पर क्या है कि एक्स का मान ज्ञात करना है, ये वाला जो कोण है इसका मान तो 60 डिग्री होगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 96 नंबर है, तो 96 नंबर का राइट आंसर आपको जो है 15 किलोमीटर हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 97 नंबर, यहाँ से पहले आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिए और ऑप्शन इसका क्या है कि ऊपर है। ठीक, यहाँ से ऑप्शन आपका यहाँ है 97 नंबर का, तो 97 का आपका राइट आंसर जो है 6.6/7 दिन होगा। और अगला यहाँ से आपका 98 नंबर है, तो 98 का राइट आंसर 10 हो जाएगा। पूछा गया किसी समबाहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग है 1440 डिग्री है, तो उसमें से कुल कितनी भुजाएं होंगी, तो 10 भुजाएं होंगी। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 99 नंबर है, तो 99 का राइट आंसर 39 वर्ष होगा। और अगला यहाँ से हम लोग का जो है 100 नंबर, जो कि हम लोग का इस सेट का अंतिम प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका 11/30 होगा। ठीक, चलिए और कोई प्रश्न फंसा हो तो आपका यहाँ से देखिए ये रहा नीचे जो आपका सॉल्यूशन रहा, यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन मिला लीजिए। देखिए यहाँ से आपका 91 नंबर का जो सॉल्यूशन ये रहा। ठीक, फिर आप इसका जो है थोड़ा सा वीडियो रुका लीजिए या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 92 नंबर का ये रहा, फिर आपका यहाँ से 93, फिर आपका ये 94 और इधर भी है 94। देखिए यहाँ से आपका 94 का 154 घन सेंटीमीटर। और फिर आपका यहाँ से 95 है, और 95 के बाद 96, 96 के बाद 97, और 97 98 हो गया यहाँ से यहाँ तक। और फिर आपका यहाँ से 99, और यहाँ से आपका अंतिम प्रश्न जो 100 है। ठीक, तो हम लोगों ने जो इस सेट में 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। और आप यदि इसका जो PDF आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसको PDF में भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो प्रैक्टिस सेट 7 था, और जो सेट आपका 8 है, तो कल शाम को 8 बजे आपका उसका लाइव होगा, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।